पीरियड के दौरान महिलाएं कुछ ऐसी बेसिक सी गलतियां करती हैं जिसकी वजह से आगे चल के उनको प्रेगनेंसी में भी दिक्कतें आती हैं, लैक्टेशन के टाइम पे भी दिक्कतें आती हैं, या फिर अगर वो मेनोपॉज की स्थिति में जा रही हैं उस टाइम पे भी उनकी बॉडी अंदरूनी तौर पे हिल नहीं होती है, जिसकी वजह से आगे चल के उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक सी गलतियाँ डिस्कस करूँगी जो कि आपको दोहरानी नहीं है। अगर आप इस तरह की गलतियाँ कर रही हैं तो बिल्कुल आज से ही स्टॉप कर दीजिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपका जब भी पीरियड आता है, महिलाएं अपने पीरियड के टाइम पे अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करना स्टार्ट कर दें। यूँ तो केयर आपको हमेशा से करना चाहिए क्योंकि आप पूरे परिवार का आधार हैं। अगर आप अपनी अच्छी तरह से केयर नहीं करिएगा तो आपके लिए केयर करने वाला कोई भी नहीं होगा, जो कि बहुत बिल्कुल सच बात है। अगर आप खुद की ही केयर नहीं करिएगा तो दूसरे लोग आपकी केयर नहीं करेंगे। अपनी अटमोस्ट केयर आपको खुद ही करनी है। और ख़ास करके अगर पीरियड का टाइम है तो पीरियड के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा केयर करने की इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आपका मेंस्ट्रुएशन फ्लो निकलता है, आपके यूट्रस की क्लीनिंग होती है, जो कि आगे चल के महिलाओं को पीसीओडी या फिर पीसीओ जैसी समस्या नहीं होने देती। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो आगे चल के इतनी परेशान होती हैं कि प्रेगनेंसी उनकी कंसीव ही नहीं हो पाती है। आप रिपोर्ट्स देखिएगा तो रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में एट पासिंग ऑफ टाइम उनको पता चलता है कि ये तो पीसीओडी थी, ये तो पीसीओ से था, या फिर ट्यूब्स की ब्लॉकेजेस आ गई, या कुछ ना कुछ उनके यूट्रस में प्रॉब्लम आ गई। तो ये प्रॉब्लम आखिर आती कहाँ से है? हम कुछ ना कुछ तो गलतियां करते होंगे, और वो गलतियां यही है कि हम पीरियड्स के दौरान अपनी अटमोस्ट केयर नहीं कर पाते हैं। डेली जो रूटीन चलती आ रही है कि 12 से 1 बजे तक एक भोजन लेना है, रात में एक भोजन लेना है, बस काम खत्म। लेकिन आपको 3 अच्छे मील लेने चाहिए और 2 स्नैकिंग, आपको हेल्दी स्नैकिंग जरूर करने चाहिए। आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। आपको 3 से 5 लीटर पानी डेली जरूर पीना चाहिए, उससे भी आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होते हैं। रही जहाँ तक आपके यूट्रस की बहुत अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेशन की बात, तो ब्लड सर्कुलेशन को आप कैसे इंक्रीज कर सकती हैं? तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव बनाने की आवश्यकता है। घर में दिन भर अगर आप बहुत ज़्यादा काम करती हैं, बहुत ही एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज मिलेगा, एक्सरसाइज इन द सेंस कि अगर आप 30 to 40 मिनट की भी वॉकिंग अगर आप नियमित बेसिस पे करती हैं, आपकी बॉडी अंदरूनी तौर पे हील होती है। जितने भी ब्लड के सर्कुलेशन उस अंग तक पहुंचते हैं जहां तक ब्लड के सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंच रहे हैं, तो आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि कम से कम 30 से 40 मिनट की वॉकिंग आप ज़रूर करें ताकि आपके हार्मोन के बैलेंसेस बने रहें। पीरियड्स के दौरान जो बेसिक गलतियां होती हैं वो ये भी होती हैं कि महिलाएं अक्सर अपनी हेयर वॉश करती हैं। हेयर वॉश करना एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो सकता है क्योंकि जब भी अगर आप अपना हेयर वॉश करती हैं, आपकी बॉडी को आप सडन कूल डाउन कर रही होती हैं। तो कूल डाउन करने से होता क्या है कि आपकी बॉडी की जो तासीर है वो बिगड़ती है, और मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे इसकी तासीर गर्म होना ज़रूरी है। चाहे अगर आप अपने प्रसूति टाइम में हो, अगर आप प्रसूति टाइम में हीलिंग आपकी हो रही हो 1.25 महीने की, उस टाइम पे भी आपकी बॉडी को गर्माहट की आवश्यकता होती है। और उस टाइम पे भी अगर आपने इस चीज़ को मेंटेन नहीं किया तो आगे चल के बहुत सारी महिलाओं को कभी जोड़ों में दर्द, कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कोई परेशानी, कभी कोई परेशानी, इस तरह की चीज़ें लगी रहती हैं। तो वो आगे चल के आपको किसी तरह की समस्या ना हो तो आपको पीरियड्स के दौरान पे हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। हेयर वॉश करना आपके लिए बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। हेयर वॉश अगर आप 3 से 5 दिन तक अगर आप अवॉइड करेंगी तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो रजस्वला परिचर्या में हमें यही बताया जाता है कि पूरी तरह से बॉडी को हील होने के लिए गर्माहट की आवश्यकता होती है, वो गर्माहट आपको देनी पड़ेगी। आप हेयर वॉश बंद करिए। दूसरी चीज़ है कि आपको या तो जीरे का पानी पीना चाहिए, या अजवाइन का पानी पीना चाहिए, या अदरक के पानी पीना चाहिए, या दालचीनी का पानी पीना चाहिए, या तेज पत्ते का पानी पीना चाहिए। जो भी आपकी चॉइसेस है, ऑल्टरनेट दिन के हिसाब से आप ये टी बना करके पी लीजिए। दिन भर में 1 कप या 1.5 कप, इससे ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मौसम के भी हिसाब से आपकी बॉडी को क्या चीज़ ज़रूरत है वो जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी ऑलरेडी है और आपने अगर गर्म चीज़ को ऑलरेडी आप अगर बॉडी में डाल रहे हैं तो इससे आपको अदर भी नुकसान हो सकते हैं। तो इसकी लिमिटेड यूजिंग आपको करने हैं। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट डे अगर आपने जीरे का पानी पी लिया तो सेकेंड डे आप अजवाइन का पानी पी लेंगे। तो ऐसे होता क्या है कि आपकी बॉडी को जब गर्म चीज़ें जाती हैं तो आपकी बॉडी अंदरूनी तौर पर अपने आप को हील करती है।
जितनी भी यूट्रस में एक्स्ट्रा जो आपकी लाइनिंग बन रही होती है या आपकी यूट्रस को क्लीन करने की आवश्यकता होती है, तो ये सारे ड्रिंक्स आपकी हेल्प करेंगे। आप ये 1 महीने कर करके देखिएगा। अगर आपके पीरियड्स खुल करके नहीं आते हैं, ब्लीडिंग बहुत कम जाती है, आपको ये सारे ड्रिंक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। रुका हुआ भी जो आपका ब्लड है आपकी यूट्रस में जो कलेक्ट हुआ है, जिसका कलर काला पड़ गया है या क्लॉटिंग बहुत काली काली गाढ़ी गाढ़ी आती है, वो सब कुछ रिलीज होगा और आपकी बॉडी नेक्स्ट टाइम के लिए, प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी हो सकती है। तो इस तरह के ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर लेनी है। और कुछ महिलाओं को दिक्कतें ये आती हैं कि उनकी ब्लीडिंग बहुत कम आती है क्योंकि उनकी बॉडी में प्रॉपर ब्लड का फ्लो है ही नहीं, यानी कि HB का कंटेंट ही नहीं है। तो HB का कंटेंट आप कैसे बढ़ा सकते हैं? तो आयरन के टैबलेट या फोलिक एसिड के टैबलेट आपको नियमित लेने चाहिए, जो कि आपकी बॉडी में ब्लड बनाते हैं, क्योंकि जब अगर ब्लड ही नहीं रहेगा तो आपको ब्लीडिंग कैसे आएगी? तो प्रॉपर ब्लड का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि 70 से 80% जो महिलाएं हैं, इंडियन महिलाएं, वो एनीमिक हैं, उनको आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन का सप्लीमेंट आपको ज़रूर लेना चाहिए। आयरन रिच कंटेंट जो फूड होते हैं वो भी आपको लेना चाहिए। और अगर आपको विटामिन डी की शिकायत है कि विटामिन डी की कमी है, तो उसको भी आपको ज़रूर फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर महिलाओं को और पुरुषों को ये समस्या आ रही है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स वो लेने पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। तो बॉडी में पेन ना हो, आपकी बॉडी अंदरूनी तौर पे हील हो, तो सप्लीमेंट्स भी लीजिए, लेकिन आपको फूड भी लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी अंदरूनी तौर पर हील हो सके। ये रही मैंने सारी आपको बातें बता दी, लेकिन उसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाओं को 2 बार या 3 बार नहाने की आदतें होती हैं। तो प्रेगनेंसी जब अगर आप प्लानिंग कर रही हैं या फिर अगर आपको पीरियड्स के दौरान पे अपनी बॉडी को हील करना है, तो कोशिश करें कि आपको सिर्फ एक टाइम पे आप सुबह में स्नान कर लें, दोपहर में, शाम में नहाने वगैरह की भूल आपको नहीं करनी है। आपको बहुत ही अनईजी फील होता है, तो टाइम टू टाइम जा करके अपने पैड्स को चेंज करें, अपने पूरे कपड़े को चेंज कर लें, या आप बिल्कुल थोड़े से, जैसे आपने अगर कपड़े को चेंज कर लिया, थोड़ा सा पाउडर वगैरह इस्तेमाल कर लिया, तो उससे भी आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी, स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बार बार आप पानी में ही बैठी हुई हैं, पानी में आपको स्नान करना है, या फिर अगर आप हेयर वॉश नहीं भी कर रही हैं तो आपको बार बार स्नान करना है, तो वो सारी प्रैक्टिसेस भी गलत हो सकती हैं। तो आप अपने पैड्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज करें। गर्मी का भी सीजन है, तो उस टाइम पे आपको फ्रीक्वेंट अपने पैड्स को चेंज करना है, ताकि कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन की संभावना ना बन सके। क्योंकि आगे चल के कुछ महिलाओं को अगर UTI होती है, उससे भी उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं। तो आप कोशिश ये करें कि अपने पैड्स को 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर आपको चेंज करना चाहिए, चाहे आपका फ्लो आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। आपकी बॉडी को अंदरूनी तौर पे साफ सफाई करने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने कॉटन की पैंटीज़ का भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। कॉटन की पैंटीज़ आपके लिए काफ़ी ब्रीदेबल होता है। ब्रीदेबल कपड़ा पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जो कि काफ़ी चुभें या जलें। तो उस तरह के कंफर्टेबल आप जो कपड़े पहनते हैं, उससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। और दिन भर ऐसा नहीं है कि दिन भर आप इतने सारे कामों में बिजी हो जाएं कि अपने ऊपर आपको ध्यान देने की मतलब सुध ही नहीं है। तो ऐसी कोई भी गलती मत करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि बॉडी की हीलिंग भी रिलैक्सेशन से थोड़ा सा फील अच्छा करती है। और अगर आपको पेट में तेज़ दर्द होता है, तो ये सारे जो टीज़ मैंने आपको बताए वो आपको काफ़ी हेल्प कर देंगे। आप चाहे तो गर्म जो बैग आता है उसकी थैली आप यहाँ पर पेट वगैरह पे लगा सकती हैं। दिन भर टीवी देखने के बजाय थोड़ी सी वॉकिंग कर लें, थोड़ा सा आप गार्डन में बैठ ही जाएँ, तो थोड़ा आप नेचर से भी कनेक्ट हो पाइएगा, तो उससे भी आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी हील होती है और प्रेगनेंसी के लिए भी रेडी होती है। रही यहाँ तक ये सारी बातें, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे क्या करती हैं कि फ़र्श पे भी बैठ जाती हैं। तो फ़र्श पे ना बैठें। इस टाइम पे आपकी बॉडी को जितना गर्म तासीर को मेंटेन करने की आवश्यकता है, उतना आपको चीज़ें करनी है। जैसे कि अनावश्यक स्नान नहीं करना है, फ़र्श पे नहीं बैठना है, या बहुत ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने फ्रिज का पानी पी रखे हैं या फ्रिज पे रखे हुए जो फूड आइटम है उसको डायरेक्टली आप खा रहे हैं, आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं, बार बार कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जंक फूड ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी बॉडी बहुत गड़बड़ होती है। आपके हार्मोन जब गड़बड़ होंगे तो आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो में भी दिक्कतें आती हैं। तो आपको गर्म गर्म भोजन करना है, गर्म तासीर का सेवन करना है, जिससे कि आपका अच्छी तरह से ब्लड का फ्लो होता जाए। रही जहाँ तक बात कि अगर जंक फूड की बात है, तो जंक फूड भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलावट होती है, बहुत ज़्यादा ऐसे सोडियम का कंटेंट होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। इस टाइम पे कुछ ना कुछ अच्छा खाने का इच्छा कर जाती है, तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज वगैरह का सेवन ना करके
बिल्कुल सात्विक भोजन आपको करना चाहिए ताकि आपके डाइजेशन पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो से आपका पेट दर्द हो रखा है और उस पे से भी अगर आपने बहुत ज़्यादा हेवी अगर भोजन कर लिया तो आपको पेट में भी दर्द हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। तो ऐसी दिक्कतें ना हो पाए, आपको कम से कम अपनी बॉडी को हील करने के लिए बिल्कुल सात्विक नॉर्मल लाइट भोजन करिए, जो कि आपके भोजन को आसानी से पचा भी ले और आपकी मेंस्ट्रुएशन पे उसका पूरा का पूरा एनर्जी जो है आपके मेंस्ट्रुएशन फ्लो को निकलने के लिए रह जाए। रही जहाँ तक बात, बहुत सारे लोग चॉकलेट्स भी खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो मीठी चॉकलेट्स होती है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो आपको डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, वो आपके लिए आसान सा होगा, अच्छा सा होगा। तो आप इस तरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस फाइव वर्ल्ड।